हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार है, तो सब लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले गाउस का नियम क्या है। तो गाउस जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है गाउस का नियम दिया। उन्होंने अपने नियम में बताया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε0 गुना होता है। बस उन्होंने इतनी सी बात बोली कि गाउस के नियम में उन्होंने बात बोली कि किसी भी जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है Q/ε0 गुना होता है। इतनी सी बात बोली और उन्होंने नियम दिया। उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या दिया फार्मूला? फाई बराबर Q/ε0। इन्होंने ये फार्मूला बताया। अब ये जो फार्मूला बताया है तो उन्होंने क्या किया, Q/ε0 बता दिया। अब यहाँ पर इन्होंने गाउस के नियम में सिर्फ इतना ही बताया। इसके बाद जो है एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया कि सर ये बताइए कि आपने कहा कि जो बंद सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर Q/ε0 गुना होता है, आपने ये बताया। सर ने कहा बिल्कुल ये बताया है। क्या स्टूडेंट ने बोला, क्या आप इसको सिद्ध करके बता सकते हैं कि ये Q/ε0 गुना होता है या आप झूठ बोल रहे हो? तो वैज्ञानिक ने कहा, यानी गाउस ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। तो इसको सिद्ध करने के लिए जो है गाउस ने जो अपने नियम का सत्यापन दिया, यानी उसे सिद्ध किया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसे जो Q/ε0 गुना कहाँ से आया है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी इसका जो सत्यापन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये कोई गाउस ने कोई बंद सतह ली और गोल सतह ली थी, बंद सतह गोल ली थी। इन्होंने इसकी केंद्र पर जो है कोई +Q आवेश रख दिया छोटा सा, और एक स्मॉल r दूरी पर जाकर जो पूरी सतह थी इसका क्षेत्रफल A लिया, और r दूरी पर जाकर एक छोटा सा क्षेत्रफल, यानी टोटल क्षेत्रफल में से छोटा सा क्षेत्रफल dA उन्हें तोड़ लिया। अब क्या हुआ कि जो वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स अंदर जा रहा था और बाहर निकल रहा था, तो वैद्युत फ्लक्स के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स जो था, जिस सतह पर उन्होंने छोटा सा क्षेत्रफल dA तोड़ा, dA और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा क्या रही, समांतर। तो यहाँ से ये इतना सा क्षेत्रफल ने तोड़ा और इसी से उन्होंने सिद्ध किया। तो इन्होंने क्या बोला कि बंद सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 गुना होता है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, हमें जो है एक फार्मूला पढ़ा जाता है वैद्युत फ्लक्स का, फाई बराबर EA/dA। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला जो होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे गाउस के नियम का सत्यापन। तो गाउस के नियम का सत्यापन हेडिंग डालेंगे, गाउस के नियम का सत्यापन। गाउस के नियम का सत्यापन, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध होगा, तो सिंपल सा आपको क्या रखना है, यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो हमें वैद्युत फ्लक्स का सूत्र मालूम होना चाहिए, पहली बात। तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, फाई बराबर जो छोटे से क्षेत्रफल के लिए डी फाई बराबर EdA, छोटे क्षेत्रफल के लिए है इसलिए EdA। अब यहाँ पर आपको इसका समाकलन करना रहेगा, और EdA cos थीटा होता है, फाई बराबर EA cos थीटा होता है। अब छोटे क्षेत्रफल की बात हो रही है तो डी फाई E समाकलन बराबर समाकलन EdA cos थीटा। ये पूरा एक फार्मूला हो गया छोटे क्षेत्रफल के लिए। अब क्या है कि जो वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और dA की दिशा, दोनों की दिशाएं क्या हैं, समांतर हैं। अब अगर हम ये क्षेत्रफल इधर के लिए काटते तो इधर के लिए वैद्युत फ्लक्स गुजरता, वैद्युत फ्लक्स तो पूरी सतह पर गुजर रहा है हर जगह से, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता, तो यहाँ पर भी दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की होती है। यानी इतने पूरे पृष्ठ में से जितने भी जगह पर हम क्षेत्रफल dA तोड़ते, वहाँ से भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और
और क्षेत्रफल की दिशा क्या आती है, समांतर। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल की जो यानी थीटा होगा, दोनों की दिशाएं समांतर हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो कोस थीटा क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पर जो है इसका अगर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है नियत है, तो जो भी नियत राशि होती है उसका समाकलन नहीं करते, तो ये हो जाएगा ई, और यहाँ पर हो जाएगा समाकलन डी ए कॉस, और कॉस थीटा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कॉस 0 का मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, तब यहाँ पर डी ए बचेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है डी ए, अब यहाँ से गोल सतह है और यहाँ पर गोल सतह के लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डी ए का समाकलन बराबर 4πr², ये आपको यहाँ रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर ई 4πr²। ठीक है, r²। अब क्या करना है, यहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, इसको हम अगर समीकरण 1 बना लें, ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, ई बराबर 1/4πε0 Q/r², ये आपको यहाँ रखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे 1/4πε0, और यहाँ पर हो जाएगा Q/r² गुणे इसका जो मान रखेंगे 4πr²। अब देखिए 4π से 4π कट गया और r² से r² कट गया, तब यहाँ पर जो फार्मूला आपका निकल आएगा फाई बराबर Q/ε0। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि फाई बराबर Q/ε0 आ गया। तो यहाँ से गाउस का नियम का सत्यापन बस इतना ही है। तो यहाँ पर गाउस का नियम क्या है, Q/ε0, इन्होंने इतना बोला था कि गाउस फाई बराबर Q/ε0 गुना होता है किसी बंद सतह से कोई फ्लक्स गुजरता है तो, और उन्होंने क्या किया यहाँ पर उसको सत्यापित किया, सिद्ध किया। उन्होंने सत्यापन दिया था, उन्होंने सिद्ध किया इस तरीके से, और Q/ε0 गुना होता है, ये सिद्ध करके बता दिया। तो बस इतना ही गाउस का नियम है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया है तो आप कुछ नहीं 5 लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।